हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के इतिहास में 5 जुलाई बेहद अहम है। दरअसल जिन्ना के मुल्क के जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने बहुत ही चतुराई से तख्ता पलट किया था आज ही के दिन और सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। इसकी भनक प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी नहीं लगी थी। पाकिस्तान में भले ही जनता चुनकर अपना प्रतिनिधि संसद में भेजती हो, लेकिन सेना का दखल सत्ता में हमेशा रहता है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 बार सेना ने बड़ा तख्ता पलट किया है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक सेना 30 साल शासन चला चुकी है। 5 जुलाई 1977 की सुबह पाकिस्तान में तब के सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक ने प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। पाकिस्तान का यह दुर्भाग्य था क्योंकि जिन भुट्टो को जिया ने सत्ता से हटाया था, उन्हीं भुट्टो ने 1 साल पहले जिया को सेना की कमान सौंपी थी। भुट्टो ने ऐसा करने के लिए जनरलों को दरकिनार किया था। भुट्टो को यकीन था कि जिया कभी उनके खिलाफ विद्रोह या सरकार का तख्ता पलट नहीं करेंगे। जिया ने जो तख्ता पलट किया वह एक और मामले में महत्वपूर्ण था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में देश की हार के बाद ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान में अब कभी सेना सुप्रीम पावर नहीं होगी, लेकिन जिया ने इस धारणा को बदल दिया। पाकिस्तान पर 11 साल से ज़्यादा वक्त की हुकूमत में उन्होंने देश की सेना को एक नया रूप दिया, जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। वो जियाउल हक ही थे जिन्होंने कश्मीर में आतंक की साजिश की शुरुआत की थी और ऑपरेशन टोपैक की शुरुआत की। ऑपरेशन टोपैक के पहले चरण में जम्मू कश्मीर में सरकार विरोधी भावनाएं भड़काई गईं और बड़े विद्रोह की ज़मीन तैयार की गई। इसी ऑपरेशन के तहत कश्मीर में हथियारबंद गिरोहों को बड़े पैमाने पर संगठित किया गया, सरहद पार ट्रेनिंग दी गई। ऑपरेशन के दूसरे चरण में सियाचिन, करगिल, रजौरी, पुंछ सेक्टर में ज़्यादा दबाव बनाना शामिल था ताकि भारतीय सेना कश्मीर घाटी के अहम हिस्सों में अपनी तैनाती कम करने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा होने पर पट्टन, श्रीनगर, बारामूला और कुपवाड़ा आदि इलाकों में संगठित हमले करने की आसानी होती। इस चरण में आतंकी तत्वों के जरिए एयरफील्ड, रेडियो स्टेशन, सुरंग और करगिल लेह राजमार्ग जैसी अहम जगहों को बर्बाद करने की तैयारी की गई थी। तीसरे चरण में कश्मीर में आज़ादी अभियान को और ऊपर ले जाना शामिल था, लेकिन 17 अगस्त 1988 को वह तारीख भी आई जिसने पाकिस्तान की तारीख में एक कभी न भूलने वाला दौर जोड़ दिया। इस्लामाबाद से 530 किलोमीटर दूर है बहावलपुर। इसी बहावलपुर में एक अमेरिकी टैंक का परीक्षण होने जा रहा था। न्योता जनरल जियाउल हक को भी भेजा गया। वो जाना तो नहीं चाहते थे, पर अन्य लोगों के दबाव में जियाउल हक वहाँ गए। बस लौटते वक्त जनरल जिया के प्लेन ने हवा में उड़ान भरी। कंट्रोल टावर ने पायलट मशहूद हसन से जगह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया स्टैंड बाय। उस वक्त तक तो सब ठीक था, लेकिन 3 मिनट बाद ही सब कुछ बदल गया। कंट्रोल टावर और पाक 1 का संपर्क टूट गया। बहावलपुर के रेगिस्तान में प्लेन जमीन से टकराकर ज्वालामुखी की आग जैसा फटा। इस प्लेन हादसे में 30 लोगों की मौत हुई, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम जियाउल हक का था।